हेलो क्लास 7th। मैं प्रथम द्विवेदी। आप देख रहे हैं लर्न विद जेनिथ। क्लास 7th आप लोगों का जो चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटी मैथ्स, उस चैप्टर का एनसीईआरटी रीडिंग और चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे करनी है, इस चैप्टर को समझना कैसे है, ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कंपेयरिंग क्वांटिटी में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आपको रेशियो अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। तो ऑनेस्टली मैं स्टार्टिंग में आपसे चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी की जो रीडिंग है उसको करवाने में मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ठीक है। देखिए, एनसीईआरटी में जो डिटेल दी हुई है, जो टॉपिक स्टार्टिंग में दिया हुआ है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है, हर किसी का होता है, तो उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए। ठीक है। ओके। यहाँ पर एक हिना है और एक आमिर। ठीक है। इन दोनों लोगों की हाइट दी है। हमें देख के ही पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हो गया ना एक तरह का कंपैरिजन। तो इसी कंपैरिजन को हम रेशियो कहेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाइट हिना की ज्यादा है कि आमिर की है। ऑब्वियसली देखने से लग रहा है कि हाँ किसकी हाइट ज्यादा है, बट कितने गुना है, कितनी हाइट है, इसका आइडिया लगाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सपोज दैट हमने यहाँ पर पहले लिखा हिना की जो हाइट है वो है हमारी 150 सेंटीमीटर। ठीक है। और आमिर की जो हाइट है, आमिर की हाइट है 75 सेंटीमीटर। हमने इनको आपस में रेशियो निकालना है, कंपैरिजन करना है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट कीजिए, इसको आपने किया तो 2:1, यानी कि हिना की हाइट और आमिर की हाइट में जो रेशियो है वो 2:1 का है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर हिना और आमिर में 2/1 लेके अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइट ऑफ हिना इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ आमिर। सिंपल सा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई यूज किया है, ऐसे नहीं कर सकते कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज हिना आमिर दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं। बट समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर मैं एक रिवर्स केस देखूं कि पहले मैंने अगर लिखा आमिर और यहाँ पे फिर लिखा मैंने हिना, तो आमिर थे हमारे 75 सेंटीमीटर और ये जो दूसरा है वो है 150 सेंटीमीटर। अब हमने कट किया तो ये आ गया 1/2, यानी कि जो आमिर है और हिना है तो आमिर हिना की हाइट से हाफ है, यानी कि हाइट ऑफ हिना ये क्या है, हाइट ऑफ हिना आमिर की डबल है, बट हाइट ऑफ आमिर हिना की हाइट का हाफ है। दिस इज कॉल्ड कंपेयर। ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हम कोई भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे। डेली लाइफ में ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जो इन्होंने एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है कि रीटा है और अमित है। अब इनमें क्या हुआ कि रीटा के पास है 12 मार्बल। ठीक है। और अमित के पास है सिर्फ 8 मार्बल। ठीक। तो अब इनमें भी हमें कंपैरिजन करना है। तो दोनों में मार्बल का रेशियो अगर मैं सीधा देखूं कि रीटा और अमित, इन दोनों के मार्बल की बात करूं तो रीटा के पास है 12 और अमित के पास है 8। कट किया तो ये आ गया 3/2। ठीक है। और अगर अमित के रिस्पेक्ट में बात करें तो अमित के थे 8, रीटा के थे 12, इसको कट किया तो ये आ गया 2/3। ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि कंपैरिजन में ऊपर किसको रखना है, डिनोमिनेटर में किसको रखना है, न्यूमरेटर में किसको रखना है। यहाँ कैलकुलेशन के समय और लिखते समय कोई भी गड़बड़ी मत कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि यही कंपैरिजन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ देखो, जो चीता है उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर एक इंसान जो दौड़ रहा है, मैन है, वो है 20 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली कौन फास्ट है, तो हमने क्या किया, हमने सीधा ये लिखा कि भाई 120
हो गया हमारा क्या 120 हो गया हमारा चीता, ठीक है। और यहाँ पर हमने ले लिया मैन, तो चीता है हमारा 120 और मैन कितना है 20, कट किया। तो आप ये देखो ना कि जो चीता की जो स्पीड है, जो चीता की स्पीड है वो 6 टाइम्स है मैन की, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैन है वो 1/6 स्पीड से दौड़ता है किसकी कंपेयर टू चीता। ये पॉइंट समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी की रीडिंग हम आपको क्यों करना सिखा रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चले जाते हैं। आप लोग नॉर्मली उनने कहा कि चलो एक्सरसाइज करते हैं उसको कवर कर लेते हैं, नहीं यार पहले तो थोड़ा सा चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग लेना सीखो। चैप्टर की आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे आप लोगों को आइडिया लगेगा कि वास्तव में इस चैप्टर में है क्या। अब देखो इतनी देर से हमने 2 एग्जाम्पल बताया, एक तीसरा एग्जाम्पल भी ले लिया, तो हमें हमारे दिमाग में इतना क्लियर हो गया है कि कंपैरिजन किस बात का करना है, हम कर क्या रहे हैं इस चैप्टर में, हम पढ़ क्या रहे हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटी है। काफी इजी क्वेश्चन होंगे, सिर्फ डिवाइड ही तो करना है, रेशियो निकालना है, बस ये पता होना चाहिए ना कि किस चीज में और दो चीजों में आपस में कंपेयर करते कैसे, ठीक है। तो चलिए आते हैं अब अगले वाले पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है इन्होंने, ओके बस वही उनके बीच में, बस आपको एक चीज याद रखना है, ये लाइन जो इन्होंने दी है इस लाइन को याद रखिएगा, ठीक है। ये जो 2 लाइनें हैं आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों लाइनों को आपको ध्यान रखना है। देखिए अच्छे से नोट कर लीजिए कि कंपेयर टू क्वांटिटीज यूनिट मस्ट बी सेम। ये मैंने क्लास 8 के बच्चों को भी जब पढ़ाया था तब भी ये बात बताई थी। और जो रेशियो होता है उसमें कोई यूनिट नहीं होती है। आपने देखा होगा कि प्रीवियस जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले जो यूनिट्स थी इनको कट कर दिया था। अब यहाँ कहीं यूनिट लिखी है, यहाँ नहीं लिखी है ना, तो बस जब यूनिट नहीं है मतलब जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है यूनिटलेस होता है। रेशियो में किसी तरह का कोई यूनिट कंसीडर नहीं किया जाता है। तो अब आप समझ गए ना यहाँ पे कि जो वो 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। हमें क्या करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए रेशियो, लिखा इक्वल टू, यहाँ लिखा आपने 3 किलोमीटर और यहाँ हो गया आपका 300 मीटर। सबसे पहले यूनिट को सेम कीजिए, क्या करना है यूनिट को सेम करना है। अब देखिए यूनिट को सेम करने की कोशिश करते हैं, तो यूनिट में क्या हो रहा है, ये हो गया 3, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आपने 1000 लिया, 300 10 10 10 और 10 कट गया। बेसिकली पहले इसको कट कीजिए फिर इसको कीजिए, तो ये कितना आ गया। अब 3 से इस 3 को कट कीजिए तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 3 से 3 गया यानी कि 10 आ गया, ठीक है। तो अब इनमें रेशियो कितना है, इनमें जो रेशियो है फाइंड द रेशियो 3 किलोमीटर और 300 मीटर में 10:1 का रेशियो है। जब आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 10:1, क्लियर। आगे बढ़े, देखिए लिखा है ना 10:1 का रेशियो, यूनिट आपने हटा दी। अब हमारा अगला जो पार्ट आता है वो आता है इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेशियो क्या है पहले वो जानने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल भी लिए लेते हैं साथ में, ठीक है। देखो आप ऐसे समझिए, थोड़ा सा इसको रीड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए डिफरेंट रेशियो कैन बी कंपेयर्ड विद ईच अदर टू नो वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। कॉमन सा आंसर समझो, इसको करने का एक बिल्कुल आपको एक आसान तरीका बताते हैं। जैसे सपोज इसी क्वेश्चन को करके बताता हूं, आपके पास है 1/2, अब 1/2 आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, आपको ये बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेशियो क्या है। तो इसका इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना, जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम होना चाहिए। नाउ 2 into 1 2 हो गया और 4, तो आप ऐसे समझ लो कि 1/2 और 2/4 ये क्या होंगे आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा अब देखिए
2/3। इन्होंने क्या पूछा आपसे कि ये जो दो रेशियो हैं 1/2 और 2/3 क्या ये इक्विवेलेंट हैं, क्या ये इक्विवेलेंट हैं? तो इन्हें जानने के लिए आप क्या करिए कि इनका न्यूमरेटर सेम कर दीजिए। सपोज दैट मैंने यहाँ 3 से कर दिया मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से कर दिया, तो ये हो गया 3/6 और ये हो गया आपका 4/6। देखो क्या ये इक्विवेलेंट हो रही है, क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? नो, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, इनका जो रेशियो है वो इक्विवेलेंट ये दोनों नहीं है। पॉइंट समझ में आया? हमें क्या करना होता है, अगर हमें किसी एक रेशियो का इक्विवेलेंट निकालना होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? और जो भी जितने भी आए उसमें कुछ फिक्स नहीं करना होता है। आपका जो बुक में आंसर होगा वो अलग भी हो सकता है, आपका मन में आया मैं 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, कर दो भाई, वो भी आपका इक्विवेलेंट होगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको ये निकालना है कि जो दो रेशियो गिवन है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो आप बस क्या करिए, सिंपली उनका डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। अगर उनकी वैल्यू इक्वल आ जाती है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। जैसे एक देखो, एक आपको एग्जांपल और दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ठीक है? वो एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1/2 एक है, ठीक है? 1/2 है, ठीक है? और मुझे आप बताइए कि 4/8 क्या ये इक्विवेलेंट है? तो वो चेक करने के लिए आप क्या करिए, इसमें ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 2 4 जा कितना आ गया? 8 और 4 1 जा 4। अब आप देखो 4/8 और 4/8 इक्वल आ गए ना, तो अब आप बोल सकते हैं कि आपका 1/2 और ये जो दोनों हैं 4/8 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल से ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है? आगे बढ़े, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो चुका है। अब जैसे इसमें उन्होंने दिया है चेक करने के लिए, देखिए आपकी बुक ने यहाँ क्या दिया, 3/6 कर दिया, 4/6 वो बढ़ाते चले गए, एक छोटा एक बड़ा है, इनने अपना एक मेथड दिया, आप इस तरीके को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? होप समझ में आ गया होगा ये वाला, ठीक है? अच्छा, अब इस वाले को समझिए, एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, फॉलोइंग द परफॉर्मेंस, ये दिया हुआ है क्रिकेट मैच। देखो लास्ट ईयर 8 मैच जीते गए थे लास्ट ईयर। अब क्वेश्चन देख लें क्या बोलना चाह रहा है वो, उसने पूछा क्या है आपसे। ओके चलिए, यहाँ दिया हुआ है इन विच ईयर रिकॉर्ड बेटर। ओके चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है? डिफरेंट स्लाइड पे लिए लेते हैं, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका ये है कि विनिंग परसेंटेज, मतलब विनिंग आपका कितना हुआ है और आपने कितने मैचेस लूज किए हैं, ठीक है? देखिए हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर, ये कलर दिख रहा है आप लोगों को, शायद नहीं दिख रहा है, कलर को चेंज कर किए लेते हैं, ठीक है? लास्ट ईयर और इस बार का जो रेशियो है विन और लूज का वो निकाल लेते हैं, ठीक है? देखिए हमने क्या किया था, लास्ट ईयर हमने निकाला विनिंग और लूजिंग, दोनों में रेशियो निकाला तो आ गया 8/2, यानी कि हमारा जो आया वो 4, यानी हम जितने मैचेस हारे उसके 4 गुना यानी 4 टाइम्स जीते थे, यानी कि विन और लॉस इसका जो रेशियो था वो था हमारा 4:1, ठीक है? बट अब इस साल की बात करते हैं, दिस ईयर, इस बार की बात करते हैं, अगर यही सब चीज निकालने की तो कितना हो गया 4/2, ठीक है? 4/2 कट किया, हमारा आ गया ये 2/1, ठीक है? तो यहां पर भी हमने क्या किया, विन और लॉस इसका जो रेशियो निकाला वो 2:1 आया। तो अब एक बात बताओ, किस साल हमारा परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है? भाई जिसका रेशियो ज्यादा अच्छा था। यहाँ पे हमने क्या किया कि टोटल अगर हमने एक मैच हारा, मतलब एक मैच हमने हारा तो 4 जीते, ठीक है? और नीचे वाले में जो दिस ईयर था इसमें हमने क्या किया कि एक मैच हम हारे और 2 जीते,
तो क्या अच्छा ये सेकंड ईयर जो लास्ट वाला था दिस ईयर, क्या ये अच्छा परफॉर्मेंस था? नहीं भाई, हम ज्यादा जीते कम हारे तो वो अच्छा माना जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो हुआ ये कि जो लास्ट ईयर वाला ये था, उन्होंने पूछा विच रिकॉर्ड बेटर था, तो आप रिकॉर्ड बेटर क्या बोलोगे? यस, लास्ट ईयर का जो हमारा रिकॉर्ड था वो ज्यादा अच्छा था हमारा, इस बात का हमें ध्यान देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ 4:2, इन्होंने भी वही सेम कंपैरिजन वाला मेथड आपको बताया है। आपने रेशियो निकाला, यहाँ इसका हो गया, तो उन्होंने तो लास्ट में आपसे क्या कह दिया कि ठीक है भाई, यहाँ पर 4:1 का जो रेशियो ज्यादा है, सेम मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके। नाउ एक और इन्होंने हाउस वो दिया है, इस वाले को आप हाइट ऑफ द हाउस और वुमेन का, इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, उससे आपको वो हो जाएगा। हम आपको अगला जो एग्जांपल है ये वाला, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, उस केस स्टडी को पढ़ जरूर लीजिएगा, फिर ये मत कहिएगा सर आपने बीच में छोड़ दिया। ठीक है, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, आपको बस उस चीज का ध्यान देना है, उसको आप अपने आप अटेम्प्ट करिएगा। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो अगले वाले वीडियो में मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक मैप है जिसमें स्केल आपको दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जो मैप आपको दिया है, ठीक है, उसमें 2 सेंटीमीटर को 1000 किलोमीटर के इक्वल माना गया। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है दो प्लेसेस की, वो कितनी होगी अगर मैप पे जो मैप पे जो डिस्टेंस मेजर की गई है वो 2.5 क्या है, सेंटीमीटर है। तो आप देखो इसको कैसे करेंगे। गिवन इसे मैं आपके कंपेयरिंग क्वांटिटी वाले मेथड से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए रेशियो क्या है इसमें, रेशियो, ठीक है, किलोमीटर है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर अगर हम इसमें मेजर करते हैं तो ये हो गया हमारा 1000 किलोमीटर। समझ में आया? अगर हमने 2 सेंटीमीटर इसको मेजर किया तो वो कितना हो गया हमारा 1000, ठीक है, किलोमीटर। तो अब हमें ये बताना है, अब हमें इसमें ये बताना है कि अगर वो 2.5 किलोमीटर चलता है, 2.5 किलोमीटर अगर चलता है तो वो कितना कंसीडर किया। तो आप ऐसा समझ लो, अगर 2 सेंटीमीटर मैप, ये देखो ये मैप है और ये क्या है, एक्चुअल है। ठीक है, तो आप देखो 2 सेंटीमीटर अगर जाता है तो वो कितना करता है एक्चुअल में 1000 किलोमीटर। तो अगर मैप पे मैं 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करूं तो उसे कितना करना चाहिए, डिवाइड बाय 2 किलोमीटर, यानी कि वो कितना हो जाएगा 500 किलोमीटर। ठीक है, तो अब अगर डिस्टेंस आपकी हो जाती है 2.5 सेंटीमीटर, कितना 2.5, तो क्या होगा 2.5, तो यहां आपने देखा ये होगा 2.5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए 1 सेंटीमीटर अगर आप मार्क करते हैं मैप में तो आपको 500 किलोमीटर के इक्वल आता है। अगर 2.5 करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, मल्टीप्लाई। अब आपने 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 12, 0.0, यानी आप कितना करेंगे 1250 किलोमीटर आपको डिस्टेंस, जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 1250 किलोमीटर होगी आपकी। ठीक है, अब देखो भाई ये हमने इस मेथड से तो कर लिया, बट अगर हम इसको रेशियो वाले मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे? ठीक है, वो ध्यान से देखिएगा। देखो यहां पर स्केल ये है और ये जो डिस्टेंस है ये भी स्केल वाली डिस्टेंस है। तो आप स्केल वाली डिस्टेंस को स्केल वाली डिस्टेंस के साथ में क्या करिए, इक्वल करने की कोशिश करिए। ठीक है, जो स्केल वाली डिस्टेंस है उसको, यहां आपने लिखा क्या 2 सेंटीमीटर और यहां पे आपका कितना हो रहा है 1000 किलोमीटर। अब यहां देखिए आप 2 सेंटीमीटर अगर हम लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर, तो यहां हमने एज्यूम किया कि ये कितना है x किलोमीटर आएगा। अब वो x कितना होगा वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये हो गया 2/2.5 इज इक्वल टू 1000 अपॉन x।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू हो गया 2.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2, कट किया 500 आया, कैलकुलेशन सेम है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 500, तो आपका आंसर भी कितना आएगा, x का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 1250 यानी कि 1250 किलोमीटर। तो अब दोनों मेथड से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, इन्होंने भी दोनों सेम मेथड लगाए हैं, ठीक है। अब हर एक एग्जाम्पल को एक्सरसाइज से पहले हम इसीलिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उस चैप्टर से जुड़ सकें, आपकी जो बॉन्डिंग है आपके चैप्टर के साथ वो अच्छी हो सके और सही हो सके। क्लियर, समझ में आया? तब जाके एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में डायरेक्टली भिड़ जाते हैं। अरे आपको पता ही नहीं है कि उस चैप्टर का फील क्या है, उस चैप्टर के क्वेश्चंस में थ्योरी कैसे लिखनी है, उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको उनका जो प्रोसीजर है वो कैसे करना है। तो इसीलिए पहले एग्जाम्पल्स को ना चैप्टर्स के साथ अच्छे से कवर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है पहले वो जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है और पढ़िए इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि 6 बाउल की जो कॉस्ट है वो है 90 रुपीज, यानी कि 6 बाउल आप परचेज करते हैं तो आपको 90 रुपीज पे करने पड़ेंगे। What would be the cost of 10 such bowls? ठीक है। अब एक बात बताओ, आप लोग किस मेथड से जाना पसंद करोगे? जो अभी हमने पिछले वाले में दो मेथड आपको बताए हैं, एक ये वाला मेथड, ठीक है, एक ये मेथड या फिर ये मेथड। दोनों ही मेथड आपके लिए आसान है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस मेथड पे रहिए, ठीक है। लेकिन इस मेथड से जब बिल्कुल लास्ट में पहुंचेंगे तो आप ऑटोमेटिक इस मेथड में स्विच हो चुके होते हैं, ठीक है। बट थियोरेटिकली टीचर्स को थोड़ा ये लगता है कि इस तरीके से बच्चे ने अगर लिखा है तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है। जैसे आप देखिएगा बुक में भी आपको उसी हिसाब से दिया जाएगा, तो करने की हम लोग कोशिश करते हैं। पहले देखो मैं अपने तरीके से आपको इसको थोड़ा सा बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो गिवन क्या है, गिवन में आपको दिया हुआ है 6 बाउल्स की जो कॉस्ट है वो कितनी हो गई, इक्वल टू 90 रुपीज, ठीक है। तो 6 बाउल की जो कॉस्ट है वो है 90 रुपीज। अब देखिए हमने कहा तो 1 बाउल हम परचेस करने गए, इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे 1 इंटू 90, देखो ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 6, मतलब पहले ये फिर ये वाला डेटा और उसके बाद ये वाला डेटा। क्लियर, ठीक। अब ये नहीं कि आप इसको सॉल्व करने लग जाएं ना, सॉल्व बिल्कुल मत करिए, सॉल्व करेंगे मजा बिगड़ जाएगा, ठीक है। देखो इधर अब हुआ ये, तो हमें क्या निकालना है, सच 10 बाउल्स। तो अब आप लिखिए 10 बाउल्स, कॉस्ट कितनी होगी 90 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई 10। अब जाके आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कट कीजिए, मैं डिफरेंट पेन यूज किए लेता हूं कट करने के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए ना। आप पहले 2 से कट कीजिए, 2 3 जा 6 और 2 5 जा, ठीक है, हो गया। नाउ 3 से इसको कट किया, 3 का 9, नाउ 30 इंटू 5 कितना हो गया 150। तो अब आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी हो गई 150 रुपीज, ठीक है। इसको अगर दूसरे अंदाज से करने की कोशिश करते हैं तो आप क्या कीजिए, सिंपल सा तरीका है, 6 बाउल 10 बाउल, 6 बाउल की कॉस्ट कितनी हो गई 90, 10 बाउल की कॉस्ट कितनी हो गई x कंसीडर कर लिया, किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो x इज इक्वल टू 90 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6, फिर से काटा पीटी कीजिए, इसको आपने 5 किया, ये 3 किया, 3 किया 90, 3 5 15, तो ये हो गया आपका 150 रुपीज। देखा सेम यहां तक जहां हम पहुंचे थे, इस वाले स्टेप को देखिएगा
ये वाला जो स्टेप है और यहाँ से जो स्टेप है वो दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो आप इतना समझिए कि करने का जो आपका बेस्ट वे है वो ये है, इसमें आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। और ये तो नॉर्मल तरीका है, बस ध्यान रखना है डिवाइड किसको करना है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, बाउल को कॉस्ट के साथ उड़ा देते हैं, वैसे भी आप करना चाहो तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट वे आपका यही रहेगा जो मैंने आपको बताया। बाउल को बाउल से डिवाइड करिए, कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड करिए, पहले वाले बाउल की कॉस्ट पहले ऊपर रखिए, जिसे डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर का डेटा डिनोमिनेटर में होना चाहिए, न्यूमरेटर का डेटा न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इज दैट क्लियर? होप आपको ये एग्जांपल अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेके चलते हैं। अब देखो 6 में क्या है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक कार है जो मैं चलाता हूं 150 किलोमीटर विद 2, चलिए फिर से गिवन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। अगर हम 150 किलोमीटर जो ड्राइव करते हैं तो उसके लिए जो पेट्रोल यानी कि वो है वो हमें कितना चाहिए, लीटर्स, कितना चाहिए 2525, ठीक है, लीटर पेट्रोल की हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पे पेट्रोल। तो अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें 30 लीटर पेट्रोल मिल जाए, 30 लीटर पेट्रोल हमें मिल रहा है, ठीक है 30 लीटर, तो हम कितने किलोमीटर जाएंगे? हमने कंसीडर कर लिया x किलोमीटर जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो दूसरा वाला जो तरीका मैंने बताया था 150 अपॉन x इज इक्वल टू 25 अपॉन 30, क्लियर, कट किया कितना आएगा 5 5 25 5 30, और ये हो गया हमारा 150 बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर गया ये इधर गया, तो ये हो गया आपका 150 इंटू कितना होगा 6 डिवाइड बाय 5, 5 दिया 15, तो x इज इक्वल टू आ गया 180, 6 3 जा 18, यानी x हमारा आ गया 180 किलोमीटर। आ गया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखिए एक और मेथड आपको मैं इसमें बताता हूं जिस तरीके से हम अभी तक कर रहे थे। देखो ये जरूरी नहीं कि आप 150 किलोमीटर इक्वल टू या रिक्वायर्ड 25 लीटर, आप इसमें एक चेंज भी कर सकते हैं। देखो चेंज क्या करते हैं, सॉरी चेंज आप कैसे करते हैं, आप यहां लिखते हैं कि 25 लीटर पेट्रोल में हमारी जो गाड़ी है वो कितना जाती है 150 किलोमीटर, तो 1 लीटर अगर हमारे पास है तो कितनी जाएगी 150, देखो मैंने क्या कहा था पहले इसको 150 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 25 किया, 25 छक्के 150, तो ये हो गया 6 हुआ। तो अगर हमारे पास 1 लीटर पेट्रोल है तो हम कितने किलोमीटर जाएंगे 6 किलोमीटर। तो सिमिलरली अगर हमारे पास 30 लीटर पेट्रोल है तो हम कितना जाएंगे, कितना ट्रेवल करेंगे, सो 30 इंटू 6 कितना हो गया 18 की 180 किलोमीटर। समझ में आया? अब देखो स्विच कर सकते हो ना भाई, पहले टॉपिक से जुड़ो, कितने किलोमीटर कितना पेट्रोल, कैलकुलेशन को लगाना सीखो। आप एक शॉप पे जाते हो, ठीक है, ए 1 kg जो शुगर है, एक बेसिक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, इस चैप्टर को ना थोड़ा सोशल लाइफ से जोड़ा करो। अगर मैंने कहा कि मैं एक शॉपकीपर के पास गया, मैंने कहा भैया 1 kg शुगर दे दो, चीनी दे दो मुझे 1 kg, उसने कहा भैया 50 रुपए की देंगे, लेना हो तो बोलो। हमने कहा ठीक है मुझे 20 किलो नहीं चलो 10 kg दे दो, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है 50 मल्टीप्लाई बाई 10, आप उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा ना आपका 500। आप समझ में आया? डायरेक्ट है, थोड़ा सा उसको नॉर्मली ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये तो था हमारे एग्जांपल्स का सेशन कि मतलब कैसे हमें इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज को की अंडरस्टैंडिंग है। अब इसके आगे इसकी एक एक्सरसाइज है 8.1, उसको लेके हम किसी दूसरे लेक्चर में या अगली क्लास में हम उसको कवर अप करेंगे। तो आपको मैंने क्या कहा, तब तक आप उस एक्सरसाइज को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं एक ऑनेस्टली आपको एक चीज बताना चाहूंगा,
एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी बुक का आप प्रॉपरली समझिए, उसको करिए। ठीक, कोई दिक्कत आती है हमारे इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या होते हैं? जस्ट लाइक ट्यूटोरियल, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी वही एग्जाम्पल में एक्सरसाइज ये सब उधर उधर स्विच करते रहते हैं। एग्जाम्पल को क्वेश्चन बना दिया, भाई वो भी तो एक क्वेश्चन है, वो भी तो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, इवन वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्पल्स की, हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज दी आपको 8.1 एक्सरसाइज है, आप उसको सॉल्व कीजिए। जो भी क्वेश्चन सही आए गलत आए आप उसको सॉल्व कीजिए। जस्ट फॉर थोड़ा सा हैप्पीनेस आएगी, बुक के लास्ट में आंसर शीट दी है, आंसर शीट को देखिए, मैच करिए। ठीक है, तब तक मैं आपको कल की क्लास में उसके क्वेश्चंस को करवा दूंगा, फिर आप आराम से उस वीडियो को देखिएगा और जो भी आपकी एरर्स हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, उनको विद द हेल्प ऑफ वीडियो आप समझ लीजिए। इससे आप लोगों को बहुत फायदा। और ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर बिल्कुल फन विद मैथमेटिक्स की तरह लेके चल रहा हूँ, बहुत स्लोली और बहुत पोलाइटली ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज बारीक, मैं हर कैलकुलेशन को बहुत डीपली, बहुत स्लोली करता हूँ। मैथ्स में कैलकुलेशन में गलतियां होती हैं, ठीक है, हमें वो गलतियां नहीं करनी है। हम बिल्कुल बारीकी से एक एक कैलकुलेशन के स्टेप को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो मिलते हैं एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और हमारे इस वीडियो को देख लीजिए। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों।